याद करने में काफ़ी आसानी होगी। मौलिक अधिकार इतना आसान तरीका से आप याद करेंगे कि कहिए नहीं। उस ट्रिक को हम लेकर के आ रहे हैं और शांति से आप लोग देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। तो ट्रिक है, अब हम चलते हैं। हम एक हमारा दोस्त, गांव का साथ पढ़ने वाला एक लड़का था जिसका नाम था सुनील। समझिएगा, एक कहानी की तरह है। गांव का लड़का था, नाम है सुनील, और वह दिल्ली में रहता है। गांव से साथ ही पढ़ता था। पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुआ, हमारा जॉब लगा, उसका जॉब नहीं लगा। दिल्ली में जाकर के वह कोई रोजगार करने लगा। रोजगार करते करते वह छोटा सा एक स्कूल खोल दिया नन्हे नन्हे बच्चों का वह स्कूल खोल दिया। स्कूल खोलने के बाद क्या करता है कि कहता है कि भाई हम गांव पर आ रहे हैं और गांव पर आएंगे, जो है छठ है, छठ की छुट्टी में हम गांव पर आ रहे हैं और मिल कर के इधर उधर घूमेंगे, गांव की सैर करेंगे। जो हम लोग गांव में नदी तालाब झरना जो देखते थे वही मिल कर के देखेंगे, घूमेंगे, ठीक है। तो वह जो दोस्त मेरा रहता है वह दिल्ली से आता है और दिल्ली से जो है इतना सामान ले लेता है ट्रेन में। कहता है कि देख मेरे भाई, हम सीट नंबर बुकिंग कराए हैं, सीट नंबर एक सीट मिल गया है और टोटल सामान हम उस सीट पर रख दिए हैं। और सीट नंबर मिला कितना है, तो एकदम एक समान रूप से सीट मिला है और सीट नंबर 14 से लेकर के 18 तक मिला है। कहाँ से कितना तक सीट मिला है? सीट 14 से लेकर 18 तक सीट मिला है और सारा सामान हम उस पर रख दिए हैं। एकदम आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। हम बोले ठीक है, आ जाओ, कोई बात की दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें लेने के लिए, रिसीव करने के लिए स्टेशन पर आ जाएंगे। जब भी वह भाई जब आता है हमारे स्टेशन पर, तब हम पहुंचते हैं, वह ट्रेन से उतरते ही कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खिलाओ पहले, उसके बाद गांव चलेंगे। तब हम कहते हैं कि चलो, बगल में एक होटल है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि 19 रुपया में आप 22 प्रकार के भोजन खाने के लिए स्वतंत्र हैं। 19 रुपये में 22 प्रकार के भोजन खाने के लिए आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो वह 19 रुपये में 22 प्रकार के भोजन खाने के लिए स्वतंत्र बता रहा था, एक बोर्ड लगा हुआ था। तो उस होटल पर हम लोग जाते हैं, दोनों भाई और दोनों दोस्त मिलकर के वहाँ 19 रुपया का टोकन कटाते हैं और 22 प्रकार के भोजन जो है खूब आराम से एकदम घींचते हैं। 19 रुपया में 22 प्रकार की भोजन जो है एकदम खूब होता है। 19 रुपया में 22 प्रकार की भोजन को करने के लिए एकदम क्या थे? स्वतंत्र थे हम लोग। और खूब जाकर के 19 रुपया में 22 प्रकार की भोजन हमने किया। फिर क्या होता है कि मेरा भाई है, कहता है कि हम चलते हैं आज नदी की तरफ घूमने के लिए। उधर ही नदी तरफ जा कर के हम लोग बैर चुन चुन के खाएंगे। तब तक उसकी बीवी इस बात को सुनती है और कहती है कि हम भी चलेंगे नदी की तरफ और हमें भी उस नदी से लगाव है, हम भी चल करके उधर बैर चुन चुन के खाएंगे। तब तक हम लोग जाते हैं, सभी तीनों आदमी जाते हैं बैर चुनने के लिए। तब बैर जो है झाड़ी था, बैर बड़ा पेड़ नहीं था, झाड़ी था, छोटा पेड़, तो झाड़ी था, बैर का झाड़ी था, यानी जो बैर का झाड़ी था उसमें छोटा छोटा बैर फरा था। तो वह कह रही है कि यह बैर कितना छोटा है, यह तो डेंड्रफ की तरफ है। तो डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। थोड़ी दूर और बढ़े, वह कहती है कि चलो आगे एक बैर का बहुत बड़ा पेड़ है। फिर आगे चलते हैं तो रास्ते में एक सांप मिलता है। जैसे ही वह सांप को देखती है उसका दिमाग ऑफ हो जाता है और वह रास्ते में गिर जाती है। तो ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का अध्ययन किया जाता है ऑफियोलॉजी में, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहता है कि अब आज के लिए इतना ही छोड़ दो, मेरी पत्नी जो है वह रोड पर गिर गई है, ठीक है। स्नेक का ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। कहता है कि आज छोड़ दो, आज मेरी पत्नी गिर गई है, अब इसको घर ले चलते हैं। फिर उसको घर ले चलते हैं, धीरे धीरे यहाँ की छुट्टियाँ समाप्त हो जाती है। फिर वह दिल्ली निकल लेता है। दिल्ली जब निकलने लगता है तो कहता है कि चलो स्टेशन तक पहुंचा दो, और वहां तक हम छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर वहां कहता है कि भाई एक दिन दिल्ली आओ हमारे यहाँ, देखो वहां पर चल करके हमने कितना बड़ा व्यवसाय खोला है, बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, हम एक दिन आएंगे दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली जाते हैं हम, अचानक बिना उसे बताए हुए घूमने के लिए जाते हैं। जब उसके आवास पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर 23 से 24 बच्चा का वह शोषण कर रहा है। 23 बच्चा से जो झाड़ू पोछा करवा रहा है और 24वां नंबर का जो बच्चा था उससे अपना हाथ पैर दबवा रहा है। तो शोषण करा रहा था बच्चों का। किसका शोषण करा रहा था? बच्चों का।
23 बच्चा जो था वह अंदर में झाड़ू पोछा कर रहा था और 24वां नंबर के बच्चा से वह हाथ पैर दबवा रहा था। ठीक है, तो वह शोषण कर रहा था। फिर वहां से हम बिना कुछ बताए हुए निकल लिए, बोले कि नहीं नहीं, अगर पुलिस केस करते हैं, अगर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो इस पर केस हो जाएगा। इसीलिए बिना बताए हुए वहां से हम दिल्ली से रिटर्न होने लगते हैं, कहते हैं कि चलो अब गांव चलते हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली स्टेशन पर पहुंचते हैं, वहां पर एक दिल्ली स्टेशन पर मंदिर था और मंदिर से अनाउंस होती है कि यहाँ पर दिनांक 25 तारीख और 28 तारीख, दिनांक 25 तारीख और 28 तारीख को बागेश्वर बाबा आ रहे हैं और यहाँ खूब बढ़िया धार्मिक स्वतंत्रता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिनांक 25 और 28 तारीख को, दिनांक 25 और 28 तारीख को धार्मिक स्वतंत्रता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अतः इसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आकर के भाग लें। यहाँ रहना खाना भोजन सब फ्री है। तब हमने सोचा कि अरे यार, इससे बढ़िया और मौका क्या हो सकता है। 25 से 28 तक हमने वहाँ रहने का फैसला बना लिया, क्योंकि वहाँ धर्म से संबंधित कार्यक्रम होने वाला था। तो हमने 25 से 28 तारीख तक वहाँ रह लिया। फिर जैसे ही 28 तारीख खत्म होता है, 28 तारीख के शाम के जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, 29 तारीख के लिए प्रोग्राम की अगली सूचना दी जाती है। कहा जाता है कि संस्कृति एवं शिक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। दिनांक 29 और 30 तारीख को संस्कृति एवं शिक्षा का कार्यक्रम है, देखना नहीं भूले। हम सोचते हैं कि भाई हम तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, चलो देख लेते हैं अगला प्रोग्राम, चलो अगला प्रोग्राम देख कर ही चलते हैं। तब तक 29 और 30 तारीख तक हमने क्या किया, वहां रुकने का फैसला बना लिया। फिर से हमने संस्कृति एवं शिक्षा का कार्यक्रम देखा, खूब आनंद आया, खूब मजा आया। तब तक जानते हैं क्या हुआ, तब तक उसी में किसी ने भोजपुरी गाना चला दिया। जैसे ही भोजपुरी गाना चलाया, तो भोजपुरी गाना चलाने के बाद लगा लोग कुर्सी पर चढ़ चढ़ के डांस करने, लगा लोग कुर्सी तोड़ने। अब क्या करेगा, लोग कुर्सी तोड़ दिया। अब टोटल कुर्सी तोड़ा 31 गो। कितना कुर्सी तोड़ा, 31 गो। यहाँ पर कुर्सी लिख देते हैं, कुर्सी कितनी टूटी, 31 गो। यानी कुर्सी थी किसी की संपत्ति थी, किसी की संपत्ति थी, यानी संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 31 में है। ठीक है, 31 को कुर्सी टूट गई और 32 लोगों का जो है हाथ पैर टूट गया। 32 लोगों को जो है इंजरी हो गई, इलाज के लिए भेज दिया गया। ठीक है, इलाज के लिए भेजा गया। तब वहां पर डॉक्टर क्या करेगा, उपचार करेगा। डॉक्टर क्या करेगा, उपचार करेगा। तो अब देखिएगा, 31 में कुर्सी टूटा, 31 को कुर्सी टूटा और 32 में इलाज किया, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद किस में है, 32 में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, 32 में। ऐसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको 32 से लेकर के 35 तक में मिलेगा। अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक में मिलेगा। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, समता या समानता का अधिकार, वह सीट बुक किया था, टिकट बुक किया था अनुच्छेद 14 से 18, यानी 14 से 18 तक जो सीट थी उसकी बुकिंग हो चुकी थी 14 से 18। जैसे ही स्टेशन पर उतरा वैसे ही स्वतंत्रता लगी हुई थी। 19 रुपया में 22 प्रकार के भोजन खाने की, 19 रुपया में 22 प्रकार के भोजन करने की स्वतंत्रता थी। फिर वहाँ जब यहाँ से घूमने के लिए निकलता है नदी तरफ बेर खाने के लिए, तब वहाँ पर उसकी पत्नी जो है झाड़ी को बोलती है, तो डेंड्रफ है, डेंड्रोलॉजी, वृक्ष हम झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। थोड़ी देर आगे बढ़ती है, एक सांप देखती है, सांप के चलते उसका दिमाग ऑफ हो जाता है, ऑफियोलॉजी। सांप के चलते उसका दिमाग ऑफ हो जाता है, ऑफियोलॉजी। फिर वह यहाँ से दिल्ली के लिए जाता है। तब वहाँ पर हम जाते हैं तो देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कर रहा है। 23 और 24 बच्चों को जो है खटा रहा है, नाबालिग बच्चों को। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार हो गया 29 और 30। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30। कुर्सी टूटा 31 गो, यानी संपत्ति का अधिकार हो गया 31 गो। संवैधानिक उपचार करने के लिए 32 आदमी गए, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया अनुच्छेद 32 से 35। तब यहाँ तक ये जो ट्रिक थी वह काफी आसान ट्रिक थी, और जो
पूरा मौलिक अधिकार है, यह 6 मौलिक अधिकार पर आधारित ट्रिक थी। उम्मीद करते हैं आपको यह ट्रिक जो है बहुत पसंद आई होगी और याद भी हो गया होगा। धन्यवाद।